तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कर दिया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जितनी चीज़ आपको चाहिए होती है मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। इस वीडियो में हम करेंगे सिर्फ थोड़ी सी क्वेश्चंस, पहले इसमें कॉन्सेप्ट लिखा है, क्वेश्चन लिख दो। ठीक है, और फिर जो मैं तरीका आपको बताऊँगा कैसे करना है क्वेश्चन को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक जो चीज़ बतानी है मेरे को आपको, वो है एक चीज़ आती है ज्योमेट्री। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरा हो गया हमारा शेप, ये स्ट्रक्चर वगैरह जो बोलना चाहिए बोल दो। ठीक है, एक होती है ज्योमेट्री, एक होता है शेप। ज्योमेट्री होती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, शेप में आता है ओनली बॉन्ड पेयर। कैसा होता है बॉन्ड पेयर? लोन पेयर काम करेगा, इसको भटकाएगा तो ये बनेगा। कैसे बनेगा? एग्जाम्पल लेते हैं हम AB2 का, AB3 का और AB2E का। ठीक है, AB3 और AB2 ए रखा बीच में। देखो AB2 और AB3 तीन हमारे पास स्टेरिक नंबर। देखो मैंने कहा बताया था स्टेरिक नंबर। पहले वाले केस में देखो कितने क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। हमारा पहला वाला केस है, उसमें हमारे पास कितने हैं बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 प्लस लोन पेयर है 0, हम पाएगा 3 स्टेरिक नंबर। दूसरे वाले केस में हमारे पास क्या है, दूसरे वाले केस में हमारे पास है 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, आएगा हमारे पास 3। अब ये बोले कैसा है, पिछली वीडियो में बताया है, ये और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ई दिखा रहा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जनरली जो सबको मतलब एक साथ कंटेन कर देता है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने सब जितने हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उतने बताए, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास ये हो गए, अब ये हो गया 3, ये हो गया 3। दोनों का जो हमारा हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा हमारे पास sp2। ठीक है, ये मैंने बता रखा है। फिर इसके बाद हमें इसका अब आता है ज्योमेट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, बीच में जो इसकी सेम आएगी वो आएगी ज्योमेट्री। इन भाई साहब की जो ज्योमेट्री आएगी दोनों लोगों की, ये आएगी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, लेकिन जो शेप आएगा वो अलग आएगा। शेप क्यों आएगा अलग वो बताता हूँ मैं आपको, रुको अभी एक दफ़ा रुक जाओ। कल मैंने आपको बताया था लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, दोनों चीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, अब शेप में क्या होगा हमारे लोन ट्राइगोनल प्लेनर। अब मैं आपको चित्र बनाऊंगा, दोनों चीज़ बना के दिखाऊंगा। पहले आप खाली एक देख लो एक बार है शेप क्या होता है दोनों का शेप। पहले वाला कहाँ है, अच्छा वाला चित्र बनाते पहले AB3 A B बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। पिछली वीडियो मैंने बता रखा है, देख लेना जाके, कॉन्सेप्ट है पूरा कॉन्सेप्ट आपको उतने पता चल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसमें आना, बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, बाकी ट्रिक वगैरह मैं बता दूंगा, ट्रिक वगैरह देखना, देख लो। उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला वगैरह कुछ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया शेप क्या आएगा, ये शेप इसका भी सेम ही आएगा। ये शेप है हमारा पहले वाले नंबर का और ये हमारा दूसरे वाले नंबर का शेप। ठीक है, शेप सेम आएगा इसका ट्राइगोनल प्लेनर। शेप मतलब ढांचा जैसे दिख रहा है। ठीक है, इसका शेप कैसा है, एक लंबी डंडी जैसा है, लाइन दिख रही है, एक लीनियर शेप है। AB2E A B, दूसरा वाला B, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर आ गया। ये है इसकी ज्योमेट्री। शेप देखो, शेप क्या होगा, शेप होगा हमारा ये लोन पेयर। थोड़ी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे थोड़े ना हमको, इलेक्ट्रॉन दिखेंगे नहीं, दिखेंगे ना, दिखेगा तो हमको मॉलिक्यूल भी नहीं, लेकिन फिलहाल हमको लोन पेयर नहीं दिखता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हटा देने का सीधा हम पे जो बनेगा ये है हमारा बैंड। यहाँ पे बैंड, पिछली वीडियो मैंने आपको सबका नाम लिखा के दे रखा है। ठीक है, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लो, नाम है कॉन्सेप्ट बाय पवन, लिंक नीचे है, पिछली वीडियो की लिंक भी नीचे है, मैं आपको बता दूंगा अभी नाम। ठीक है, इसका शेप क्या आएगा, बैंड। ठीक है, अब एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता और मतलब थोड़ा फॉर्मूला वगैरह बताने के बाद ये फिलहाल मैं आपको बता दिया नॉर्मल से डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप क्वेश्चन में अटकते हैं लटकते हैं इसके कारण। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा आइसो स्ट्रक्चरल आइसो ज्योमेट्री वगैरह वगैरह करके। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट खींचना खींच लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं लिया लिख लेना, बाकी पीछे करके चल जाना। ठीक है, अब चलो पीछे। अब करेंगे हम शुरुआत करेंगे फार्मूले के साथ। फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला दिया हुआ बड़ा प्यारा सा अच्छा सा फार्मूला है, हाफ V + M - C + A। V होता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M होता है हमारे पास मोनोवैलेंट स्पीसीज, C हो गया कैटायनिक चार्ज, A हो गया एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज कैटायनिक चार्ज आपको आता होगा कैसे क्या होता है, चार्ज मतलब चार्ज, कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है यहाँ पे ये अगला
वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस सेल वगैरह आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बड़े प्यार से, बड़ा अच्छा पढ़ा होगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं आपको फिर बता दूंगा याद कैसे करना है। लेकिन कार्बन का होता है 4, नाइट्रोजन का होता है 5, सॉरी नाइट्रोजन का होता है 5, हाँ ये इसका होता है 8, ठीक है। आगे कहते हैं सब देख लेंगे। मोनोवैलेंट स्पीशीज होती है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिनके वैलेंस में एक वैलेंसी होती है ना, जिसकी एक वैलेंसी होती है। मोनोवैलेंट 2 होती है, मोनोवैलेंट हो गया। फिर इसके बाद देखा जाएगा चीज जो एक बॉन्ड बनाता है मोनोवैलेंट, जो 2 बॉन्ड बनाता है बाइवैलेंट वगैरह करके, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे पहले वाले केस में। पहला क्या है? CH4, बड़ा प्यार सा बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? 1/2 बाहर लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के? अभी बताया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 यहाँ पर उतार देंगे, प्लस करेंगे, जोड़ना है, जोड़ते रहना है। 4 मोनोवैलेंट स्पीशीज, 4 मोनोवैलेंट स्पीशीज कहाँ है हमारे पास? ये रही। कितने हैं मोनोवैलेंट स्पीशीज? 4। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, सबको पता है हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। चार्ज दिखेगा तो लिखना है, नहीं दिखेगा तो नहीं लिखना है। दिया रहेगा सब कुछ आपके पास। 4 4 होता है 8 को अगर हम 2 से भाग देंगे हमारे पास आएगा 4, और 4 हमारे पास हो गया स्टेरिक नंबर 4 की वैल्यू होती है हमारे पास sp3। अभी दिखाऊंगा कैसे हुई, मैं तुम्हारे काश या कैसे क्या होती है ये भी दिखाऊंगा, और पिछले वाली वीडियो में बता भी रखा है। तो देखना है तो वहाँ से देख लो, देखना है यहाँ से देख लो, और वहाँ थोड़ा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसलिए अच्छा है वहाँ से देख लो। जीनोन हो गया हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज फ्लोरीन 2, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब मोनोवैलेंट स्पीशीज है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट स्पीशीज है, लगा दिया 8 मोनोवैलेंट स्पीशीज हो गई। 2 4 कुछ है नहीं, हमारे पास जाएगा 8 2 10, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारा 5, और 5 के बाद होगा हमारा आंसर sp3d। इजी पीजी। फिर हम NO2 के हमारे पास जाएगा 5 वैलेंसी प्लस ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है बाइवैलेंट है? क्या बताओ? बाइवैलेंट है ना, नॉर्मल से 2 बॉन्ड आता है। हटाओ इसको यहाँ से। न चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, अरे भाई है, प्लस करिए 1 3 2 6 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 आएगा हमारे पास 3, अरे हमारे पास 3 आ गया, ये होगा हमारे पास sp2, कुल मिला क्या 3 sp2। अरे ज्योमेट्री एंड शेप कैसे निकालना है पिछली वीडियो में बता रखा है, फिर भी बताऊंगा आगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। ये हमारे पास क्या है? NO2 पॉजिटिव, फॉर्मूले का यूज़ बता रहा हूँ अभी। NO2 की वैल्यू क्या होगी? नाइट्रोजन हो गया हमारे पास 5, आगे हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? मोनोवैलेंट स्पीशीज नहीं है, बाइवैलेंट है, मोनोवैलेंट नहीं है, बाइवैलेंट चाहिए, बाइवैलेंट हमारे पास नहीं है, तो हम पे क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा मोनोवैलेंट है, हमारे पास कैटायनिक चार्ज दिया हुआ है, कैटायनिक चार्ज घटाना है, एनायनिक चार्ज जोड़ना है, घटाएंगे, आएगा हमारे पास 1, आएगा हमारे पास में 2, इधर हमारे पास 4, डिवाइड करेंगे हम 2 से, आंसर आएगा हमारे पास 2 होता है हमारा sp। बोलो इससे आसान निकालना तो बताओ, इतना आसान को आज मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, फिर भी अब सर दिक्कत क्या है भैया? याद कौन करेगा? हम याद थोड़ा नहीं करते हैं, हमें याद नहीं करना है, कुछ तड़क तड़क चीज़ बताओ, बताएंगे, आगे बढ़ते रहो। स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडेशन sp, ज्योमेट्री लीनियर, इनवर्स ऑर्डर। ये ज्योमेट्री लीनियर, शेप नहीं है लीनियर, जरूरी नहीं यहाँ तो शेप ले नहीं आएगा। इसके केस में मैंने आपको बताया था बॉन्ड पेयर 2 ही हो सकते हैं मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम 2 ही है, ठीक है। फिर आएगा 3 sp2 डायगोनल प्लेनर spp, तीनों ये छोड़ दो, ये मैंने पिछले बार देखना है वैसे देखते रहो, लेकिन अब इसको देखते हैं। 3 का हो गया sp2 डायगोनल प्लेनर, 4 का हो गया sp3 टेट्राहेड्रल, 5 का हो गया sp3d ट्रायंगल बाइपिरामिडल, 6 का हो जाएगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, 7 का होगा sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये है ज्योमेट्री। शेप मैंने मेन इसमें बताया नहीं होगा वैसे, जितना मुझे याद है, क्योंकि मैंने पीपीटी भाषण डाल तो नहीं था, तो शेप तो आपको पिछले वीडियो में देखना पड़ेगा। PDF देख लो, वैसा किताब में पढ़ रखा होगा, शेप तो होगा किताब में, कॉपी खोल के देख लो, या तो पिछली वीडियो में देख लेना है प्लीज़, ठीक है। या तो शेप अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आ ही जाएगा, वैसे भी कौन टेंशन ले लो, टेंशन लेना ही नहीं है ब्रो। ये हमारे पास आ गया पहला वाला ग्रुप, इसमें आगा एक क्या होगा? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, छोड़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8। ये आपको पता है हेलिना के रब से प्राप्त बेटा माई कार शूटर बाप राज, याद करना है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, मैं भी डाल दूँगा, देख लेना। इसके बाद आप ये हो गया हमारा, फिर ये भी इसका छोड़ दो। आपको क्या करना है? 30 तक याद करना है। कहाँ गए 30 तक? 10 में बोलते हैं उस 30 तक याद करने के लिए, बाकी ऐसे लंबाई में याद करते हैं ना, जिसको याद करना है ऐसे तरीके से। कुछ चीज़ें पूछना तो आपको है नहीं कि भाई सुनाओ एक से, ठीक है। आपको अपने पेपर के लिए चाहिए, पेपर के लिए याद कर लो, फिर टेबल वैसे भी याद करनी पड़ेगी, अगर आपको JNET का पढ़ देना तो करनी ही पड़ेगी। आगे ट्रिक,
क्या है ट्रिक? ट्रिक कुछ नहीं है भाई, ट्रिक कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, कोई ट्रिक नहीं है, सब कुछ कुछ तो कुछ होगा। हमारे पास पहला क्या था क्वेश्चन, CH4 पहला। चलो इसके टुकड़े करो पहले, बड़े प्यार से 4 टुकड़े करो, टुकड़े 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 टुकड़े। हाँ, थोड़ा आड़ी टेढ़ी कोई नहीं चलेगा है। दूसरा हो गया हमारे पास XeF2, नहीं इसको यहाँ मत करो, इसको यहाँ मत करो, यहाँ पे करो हम, यहाँ पे करेंगे हम NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे करेंगे हम तीसरे नंबर पे XeF2, यहाँ पे करेंगे हम चौथे नंबर पे NO2 नेगेटिव। पीछे जा रहे थे ना, तो वही बता रहा हूँ, समझ लो एकदम मजे से। कार्बन के चार वैलेंस होते हैं ना, कुछ नहीं करना, कट्टे मारने, कट्टे 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 कट्टे, 4 कट्टे हो गए, 4 क्रॉस हो गए, 4 हो गए वैलेंसी, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक बनाता है, एक इसका बॉन्ड बनेगा, एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बनेगा, 4 बॉन्ड में कुछ खाली नहीं बचा है, खाली नहीं बचा है मतलब कुछ लोन पेयर नहीं है, 4 हमारे पे बॉन्ड पेयर है, 4 होता है sp3, 4 है हमारा स्टेरिक नंबर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन यहाँ पे रखो, एक हाइड्रोजन यहाँ रखो, एक हाइड्रोजन यहाँ रखो, एक हाइड्रोजन यहाँ रखो, एक हाइड्रोजन यहाँ रखो, ये हमारा गया टेट्रा हाइड्रल। क्या हो गया, टेट्रा हाइड्रल। क्या हो गया, टेट्रा हाइड्रल। अरे मैंने कलर चेंज तो नहीं किया, चलो कोई नहीं, इतना दिखता ही है, इतना तो दिख ही रहा होगा। चलो नेक्स्ट, XeF2 क्या बताया था, क्या बताया था अभी, 8 पीछे बताया था, ये तो पीछे याद होना चाहिए, अभी बताया था 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 के बाद एक फ्लोरीन यहाँ आया, एक फ्लोरीन यहाँ आया। अब क्या करेंगे, तो बने, लेकिन अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लोन पेयर होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग किया नहीं किया ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर कितने होते हैं, 2, लोन पेयर कितने होते हैं, 2, लोन पेयर कितने होते हैं, 2, 1 2 3 4 5, 5, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 5 जोड़ता आता है ना, ठीक है, आता है एडिशन आता है, 5 हो गया, 5 हमारे पास आ गया। 5 क्या होता है, 5 होता है sp3 3 1 4 1 5, बढ़िया। sp3 हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको चाहिए सेप कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बीच में रखेंगे हम Xe को, यहाँ रखेंगे हम फ्लोरीन को, यहाँ रखेंगे हम लोन पेयर को, यहाँ रखेंगे हम लोन पेयर को। ये हमारे पास है ज्योमेट्री, सेप नहीं है। सेप क्या होगा, इसका सेप ये नहीं होगा, इसका सेप होगा हमारे पास क्या, इसमें तो कुछ बच नहीं रहा है, क्या होगा सेप, कुछ नहीं होगा, ये बेंड होगा, क्या बचेगा इसमें, कुछ बच रहा है, ऐसे बन रही, ठीक है। लिख नहीं रहा हूँ मैं, लिखने क्या है, बोल रहा हूँ मैं, सुनते रहो, कान खुले रखो बस। अभी नीचे बता रहा हूँ, ऊपर देखना। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, पॉजिटिव मतलब पीछे घटाया था, कुल मिला के पॉजिटिव मतलब एक तुमसे खींच दिया उसने, तो 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। नेगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तुमको, किसने तुमको दे दिया, ले बेटा रख ले, कैसे रख ले, 1 2 3 4 5 होता है नाइट्रोजन का, एक और रखेगा 6 होगा, डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर आया, कितने हो गए, 1 स्टेरिक नंबर, 2 स्टेरिक नंबर, 3 स्टेरिक नंबर, टोटल हो गए 3 स्टेरिक नंबर, कितने नंबर, 3 स्टेरिक नंबर पाता है हमारा sp2, कहता है sp2, कैसे बनेगा, चित्र माना है बस, नाइट्रोजन का रहेगा 1 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, 1 लोन पे रहेगा ऊपर से, ये आ गया हमारे पास। ये अभी ज्योमेट्री नहीं करनी है, इसको हटा दो, छुपा दो, क्या बनेगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास ब्लैंक। अब मैं एक चीज़ बता रहा था आपको, देखो यहाँ मैंने बताया नहीं, बता कैसे नहीं बताई मैंने, तो बोलेंगे हे भैया ने नहीं बताया, कैसे नहीं बताया, देखो कैसे नहीं बताया, देखो Xe है, 2 फ्लोरीन है। अब हमने फ्लोरीन यहाँ पर नहीं लगाए, अब कितना बड़ा मजा आएगा, 1 फ्लोरीन ऊपर लगाएंगे, 1 फ्लोरीन नीचे लगाएंगे, 3 लोन पे खड़े कर देंगे, क्या दिखने में शानदार जानदार बढ़िया। लेकिन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इन पोजीशन पे हमेशा लोन पेयर ही आएगा, कुछ भी हो जाए लोन पेयर ही आएगा। यहाँ फ्लोरीन आएगा, मोनोवैलेंट स्पीशीज यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज यहाँ आएंगे, लोन पेयर यहाँ जाएंगे, लोन पेयर यहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए वहीं जाएंगे, ठीक है। और फिर NO2 पॉजिटिव क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन एक तो खींच दिया है, एक खींच दिया तो एक कम हो जाएगा, वैल्यू इतनी आएगी, 1 ऑक्सीजन आ गया, दूसरा ऑक्सीजन आ गया, कितनी वैल्यू आई, कितनी आई बताओ, बताया जाए, एक इसकी कितनी हो गई, 2 का स्टेरिक नंबर sp, ये हमारा आएगा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। कोई पूछेगा बेटा बोलो हाइब्रिडाइजेशन कितना है, आया हमारे पास sp, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ये भी सेव नहीं होगा, क्योंकि मेरे पे अभी जो जिस मैं सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ उसमें सेव वाला ऑप्शन नहीं है, जब आ जाएगा तब मैं सेव करके दे दूँगा, लेकिन अभी नहीं है, इसलिए स्क्रीनशॉट लो, मैं किधर होता हूँ थोड़ा, नहीं है तो लिख लो, सर लिख दो, खींच दिया होगा, रोक दो, खींच दो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये वो क्या
आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और कुछ बचा था क्या ट्रिक में? देख लेंगे, अरे देख लेंगे, आएगा तो, कोई टेंशन लेना है क्या? अरे भाई भाई क्लिक हो जा भाई। ये भाई क्वेश्चन आ गए। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICL 5 ICL और नेगेटिव। आयोडीन कितना होता है भाई? डालो दिमाग पर जोर। 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं जरा काला देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 7 आएगी हमारे पास की वैलेंसी। एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज दे रखा है, नेगेटिव चार्ज मतलब छोड़ दो अभी फिलहाल। ICL 5 कुछ नहीं है ना, उसको पकड़ो। 5 है तो करो 1 2 3 4 5। जहाँ पे अलग अलग होंगे वहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पे क्योंकि एक ही आइटम है तो ये पता है क्लोरीन जोड़ रहा है, और ये एक लोन पेयर, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया? लोन पेयर कितना हुआ? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 स्टेरिक नंबर हो गया। क्या हो गया? 6 स्टेरिक नंबर हो गया। कितना आएगा हमारे पास? sp3 3 1 4 5 6 sp3d2। क्या? sp3d2। sp3d2 में हमारे पास एक है लोन पेयर। क्या है? एक लोन पेयर। अब लोन पेयर कैसे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे? संभाल लेंगे, देख लेंगे। अभी चलो आगे बढ़ो। हम पे क्या है? अगला 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 ICL4 नेगेटिव। ICL4 नेगेटिव कहाँ गया? पेन कहाँ गया? पेन चेंज करो। एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। आई है तो पीछे पकड़ते हैं इसको। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड। लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ये इधर दिखा रहा है लोन पेयर। 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड 4 2 6। इसके भी आएंगे 6 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखो हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है? हमारे पास दिख रहा है टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, आइसो स्ट्रक्चरल लग रहा है किसी एंगल से। स्ट्रक्चर मतलब सेम, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चर लग रहा है। बोल देखो लोन पेयर अलग अलग आ गए ना, तो स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता। सेम आइटम है, स्ट्रक्चर तो सेम होगा ही नहीं इसका हमारे पास। अब इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, क्या होगा? देखो ये हमारे पास है sp3d2। sp3d2 मैंने ऑक्टाहेड्रल बताया था। ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है? देखो ये हमारे पास क्या नाम बताओ? आई के बाद आएगा एकदार 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 एकदार। ये हमारे पास एक कॉपी पकड़ी हुई। क्या पकड़ी हुई है? कॉपी पकड़ लो हाथ में, ऐसे कॉपी डब्बा बनाओ कॉफ़ी का। कॉफ़ी में यहाँ पे क्लोरीन आ गया तो मैंने थोड़ा बाहर आगे कोई दिक्कत नहीं, समझ लोगे, इतना तो समझ ही लेते हो। ये ऐसे ऐसा, ठीक। एक इसके ऊपर आएगा, एक इसके नीचे आएगा। अब कहाँ है जी? इसमें एक क्लोरीन हो रहा है, रखो क्लोरीन ऊपर। लेकिन एक है लोन पेयर। क्या है? एक है लोन पेयर, तो वो लोन पेयर जाएगा नीचे से। और ये है इसकी ज्योमेट्री। लेकिन हमको ज्योमेट्री नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको ज्योमेट्री नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसका शेप। शेप कैसे होगा? शेप में इसको हटा देंगे, जो ये आएगा हम पे शेप। और शेप क्या है? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब क्या करें? हाँ अब इसको निकालेंगे, ठीक है। हो सकता है ये आंसर हो क्योंकि इसमें एक सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये आंसर हो। आगे देखो ICL4 इसको पकड़ो। आई एक Cl 4 तो लग गए, 4 लगा देंगे, 4 लग गए, 4 लगा देंगे, 4 लग गए, 4 लगा देंगे, ये आ गए 4। अब क्योंकि देखो हम वो स्क्वायर पिरामिडल है, ये स्ट्रक्चर है, तो फिलहाल का स्ट्रक्चर देखो। लोन पेयर क्या होगा? एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा, ठीक है। एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा, तो उसको तो हमने ज्योमेट्री वैसे भी कंसिडर नहीं करनी है। यहाँ पे हमको पिरामिड स्ट्रक्चर ही पूछ रहे हैं नॉर्मली, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या? स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये रहा स्क्वायर प्लेनर। हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। आंसर हो जाएगा तीसरा। हटाओ इसको, हटाओ। तीसरा आंसर। कितना आंसर? तीसरा आंसर। सेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ XeF5 नेगेटिव XeO3F2। चलो करके देखो, वीडियो रोको करके देखो, नहीं करिए तो देखो। XE सेम, XE दोबारा आ गया। क्या बोलता है XE का? 8। याद करो। XE मेन XE आता है, इसलिए XE का तो आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पीरियोडिक टेबल में ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सेम है, ठीक है। ऊपर नीचे कर दिया, लास्ट में जैसे यहाँ पर कहाँ गए? XE का क्या हो गया? 8। XE जीनोन आएगा, जीनोन का 8 होगा ही होगा, 8। और ज़्यादातर जीनोन ही आएगा, बहुत लास्ट वाले ग्रुप से, इनर्ट वाले उससे जीनोन आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पकड़ो पहले वाले को। पहले वाले में क्या? एक नेगेटिव चार्ज, छोड़ो बिना नेगेटिव चार्ज। देखो XeO3F2, 1 2 3 XeO3F2, F2 लगा दिया, एक ऑप्शन लगा दिया। XeO3 एक और लो सब खा दिया। 1 2 3 4 5 तारीख नंबर
5 स्टेरिक नंबर sp3d 1 3 1 4 5, ठीक। दूसरा क्या है, कलर चेंज, ये आ गया हमारे पास। दूसरा ये क्यों आया, ये मत पूछना क्यों आया, चलिए पूछते बताए थे। ये इसलिए आया कि हमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो 1 2 5 है ना, 2 3 4 5, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, इस वाले में ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, हाँ नहीं दिखना भी नहीं चाहिए। अगर दिख रहा है तो आँख में कोई दिक्कत है, ठीक है। नहीं है तो 1 2 3 4 5 हो गए, एक लोन पेयर 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर। अब यहाँ पे सेम वो ये पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कैसे करेंगे, देखो इसके क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 1 4 2 4 2 6, नहीं 1 2 3 1 सेकंड, हाँ 1 4 5 6 7, 7 आ गया, 7 क्या आया, 7 आ गया। 7 मतलब क्या हो गया हमारे पास, sp3 d3 कैसे निकाला, 1 s 2 p 3 4, 3 p हो गए, 3 d हो गए, 7 हो गए। sp3d आ गया, sp3d3 आ गया। क्या निकालना है हमको, सेप। अरे स्ट्रक्चर बोला है, लोन पेयर छोड़ो, लोन पेयर कहाँ है, ये लात मारा लोन पेयर को, लोन पेयर लात मारा कैसे बनेगा। अब sp3d3 क्या बोलता, याद है कुछ, क्या है तो क्या बोलता, नहीं बोलता, नहीं याद ही नहीं है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलता। ये देखो ये अब देखो मैं आपको ये बना दे रहा हूँ, ये ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक यहाँ पे देखो बीच में आएगा हमारे क्या, कलर दिख नहीं रहा होगा, इसमें आएगा हमारे पास जीनोन ये क्या, हाँ यहाँ पे एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, तो आ गया पेंटागोनल प्लेनर। कहाँ है पेंटागोनल प्लेनर, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है। अगला हमारे पास ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो गया, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। चलो दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला में क्या है ये भी देख लेते हैं, करने के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। 1 2 3 4 5 है, 5 क्या था, sp3d था, sp3d क्या था, sp3d तो ऐसे था शायद कुछ, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ये देखो, मतलब सही है हमारा आंसर, मतलब हमारा सही है, रीचेक करने के लिए रीचेक कर दिया, हमारा आंसर सही है। अब मत बोलना सर हट गया, बोला था याद रखना, इसको देखो, ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है। SF4 सल्फर किसके आता है, ऑक्सीजन के जाता है सल्फर, ऑक्सीजन कितना होता है, 6 ऑक्सीजन होता है, 6 6 4 10 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, एक लोन पेयर, ये गया 4 और एक लोन पेयर आ गया sp3d ऐसे बनता है, 1 2 3 4 5 होता है, यहाँ लोन पेयर आ गया तो ये ऐसे बन गया। ये क्या बना ऐसे, चलो इसमें ये नहीं है, चित्र नहीं देखना है, इसमें खाली आपको देखना है sp3d क्या बना, sp3d। तीसरा पहले का तीसरा, ये देखो कुछ ही नहीं करना है, आंसर सीधा आंसर। फिर भी देखते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। किसका NO2 पोस्ट हमने कर दिया था, कोरल तो उसको देख दिया रखा है, NH4 इसमें IF5 शायद पीछे हमने कुछ किया है, ICL किया है ना, इसको भी रहने दो, ये पीछे कर रखा है। जैसे CL5 को हमने पीछे किया होगा ना, वैसे ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो जो अलग सा आएगा, 1 2 3 4 5 कहाँ से है, हम पूछता 5 कहाँ से है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 होते हैं, पीछे हमको बताया था ना नाइट्रोजन 5 होते हैं, ठीक है। इसको क्या आएगा, 1 2 3 4, एक छूट गया, कहाँ से छूटा, पॉजिटिव चार्ज, हटाओ इसको, ये तो था ही नहीं, ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ये लाइन तो सिलेबस में नहीं थी। तो अब 1 और 2, ठीक है, और 4 है ना, तो 1 2 3 4 इसके क्या है हमारे पास, 4 हम पे क्या गया इसका स्टेरिक नंबर आ गया, 4 स्टेरिक नंबर sp3 और डी का 4 हो, सही है, अरे सही है बबुआ, सही आंसर। आगे बढ़ो, अगला देखो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको हल्का फुल्का समझ आ रहा है ना, तो आप अगले क्वेश्चन के लिए रोक दो, फिर क्वेश्चन खुद करो। क्वेश्चन आ गया फिर उसके बाद यह देखो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है ये पता चल जाएगा, और आ गया है तो वेरी गुड, अगला क्वेश्चन जंप करो सीधा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, ठीक है। फिर आगे BRF5 हो गया, BRF5 है हमारे पीछे ICL5 जैसा, ठीक है, तो हम उसको फिलहाल कर दो, क्योंकि आपने पीछे कर दिया ना एक बार, तो उसको आप खुद कर सकते हो, खुद करके कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर कमेंट में देना, मैं बता दूँगा। अभी हम देखेंगे नीचे करते, पहले PCl5 पे चलो। PCl5 क्या है, नाइट्रोजन में ज़्यादा फास्फोरस, 1 2 3 4 5, 1 2 3, कितने क्लोरीन है, 4 5 ही क्लोरीन है, sp3d
sp3d क्या था, ये ऐसा कुछ बताया था, कुछ आता रहा है नहीं आया आया ना। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिड बताया था, ट्रायगोनल बाइपिरामिड बताया था। इसका डी का हमारे 3, डी का 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 3 आ गया। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर पूरा। O3 ऑप्शन कितना 6 होता है, कितना होता है 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 एक लोन पे इजी पीजी। 1 2 3 स्टेरिक नंबर sp2 sp2। अब sp2 अगर देखो sp2 है, लेकिन sp2 में ट्रायंगुलर पिलर नहीं होगा। क्या होगा sp2 में, sp2 में क्या होगा, अगर ये सेप ही है, देखो सेप है ना, तो क्या होगा हमारे पास, क्या है O3 O, एक O ये होगा, एक O ये होगा, और ये लोन पेयर का क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा। बॉन्ड एंगल यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। समझ कितने बताया था मैंने, आपको प्यार से बताया था, ठीक है। तो कहाँ गया हमारा बेंट, कहाँ गया बेंट, बेंट सी का पहला, मतलब आंसर एकदम एक्यूरेट हमारा आर्क है, ठीक है। और देखो ये आपका कोऑर्डिनेशन का है, ये आपका कोऑर्डिनेशन का है, क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे तो पढ़ के जाओगे ना, तो तब ये होगा, ठीक है। और इसका आंसर आपका क्या आएगा, इस वाले का आंसर आएगा हमारा पापा चौथा, ठीक है। अब जैसे आप जब कोऑर्डिनेशन पढ़ दोगे ना, तो फिर आप क्वेश्चन देखोगे नहीं। अब जैसे कोई ये आ गया तो उसका आंसर सीधा ऑटोमेटिक कर दोगे, क्यों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये ऐसे उठपटांग नहीं होते, समझ गए। तो उस टाइम पढ़ोगे फटाक से आ जाएगा, पहले धीरे 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 पढ़ोगे, ठीक है। तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बस आपको सब कुछ मिल जाएगा आगे। इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन S इज इन। अब देखो SF4 क्या होता है, S 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। देख लो पेयर, एक सेकंड कैसे होगा सब, 4 4 4 4 4, हाँ SF4 ही है ना, ऑप्शन नहीं जाता 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 वन पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं इसलिए मेरे को थोड़ा वो हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मास्टर कोई नहीं आ रहा है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन करेंगे, कहाँ गया हमारा लोन पेयर, एस पे। अब क्या बोला, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड 3, क्या लोन पेयर कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, एंड 3 एंड 4 क्या हॉस्पिटल का 1 2 3 4 sp3d ये बनेगा। sp3d मतलब ऐसे 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 कुछ बनेगा, ठीक। और ऐसे ऐसे बनेगा, इसका मतलब लोन पेयर कहाँ होंगे, लोन पेयर मैंने आपको बताया था, लोन पेयर यहाँ ऊपर तो नहीं होंगे, हाँ लोन पेयर यहाँ ऊपर होंगे और बाकी बॉन्ड ऐसे होंगे। तो लोन पेयर होगा हमारा कहाँ पे, ये वाला पोजीशन, इसको बोलते हैं हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। ये होता है हमारा नहीं ये होता है एक्सियल और ये होता है इक्वेटोरियल। तो होंगे वो बॉन्ड हो गया पे इक्वेटोरियल, ये हो गया एक्सियल। तो एक्सियल पे हो गया आपके क्या, लोन पेयर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री होगा, रिपल्सन होगा और एक्सियल पोजीशन पे होंगे। अब देखो जैसे बॉन्ड यहाँ पे रहेंगे ना, एक बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, एक लोन पेयर, इसके बीच रिपल्सन 90 डिग्री का, इसके बीच 90 डिग्री का, इसके बीच 90 डिग्री का। तो क्या बोला इसने, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो आंसर होगा हमारा तीसरे नंबर वाला। आगे फिर आगे यहाँ पे PCl5 का निकालना है। अब PCl5 में क्या है, PCl5 में बोला है कि आपको निकालना है, इसका अलग चीज़ देखिए, हम एक करके शुरू करेंगे। पहला फास्फोरस नेक्स्ट नीचे होता है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्लोरीन आ गए, ठीक है। अब बोला इसके 5 हो गए, तो एक तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही, ठीक। अब पूछ क्या रखा है, देखो हाँ ये पूछा हो चुका, सही हो गए, ठीक। अगला ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, ये भी देखना है, इनकरेक्ट पूछा है। तो पहला वाला सही हो गया, sp3d मैंने बताया था सब बॉन्ड पेयर है तो ये आएगा, तो मतलब ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो गया, ये भी सही हो गया। PCl5 हैज़ 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑफ PCl5 लाइज इन अ प्लेन। देखो मैंने आपको क्या बोला था, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड ये होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड प्लेन में है, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, तो ये क्या होगा आपका गलत हो गया। इसमें क्या बोला है, 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब देखो आपका क्या होता है ना, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका बॉन्ड लेंथ के, ठीक। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब
बॉन्ड लेंथ किसने, बॉन्ड लेंथ होती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल की, ठीक है। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मतलब क्या बोला इसने, एक्सियल क्या है, स्ट्रॉन्गर है, लेकिन बॉन्ड एंगल ज़्यादा कहाँ है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है हमारे इस पे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, जितनी छोटी डिस्टेंस उतने नज़दीक और उतनी अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो इसका हमारा क्या आंसर होगा, हमारा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ये वाला गलत है, मतलब ये एक्यूरेट आंसर, क्योंकि अब इनकरेक्ट पूछा था। अगला, अब हमारे पास क्या पूछा, देखो ये स्पीसीज पूछी है CH4 NH4 पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। तो इसमें क्या बोला, सबसे पहले वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हमें निकालना है कार्बन, 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 आगे 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ठीक है। इसका हमने क्या sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है, sp3 हो गया, मतलब ये टेट्राहेड्रल हो गया। सबका क्या करके पहले निकाल देते हैं। अगला NH4, 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन यहाँ पे ये है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक कम हो जाएगा, तो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, क्योंकि एक ले लेगा। अब 4 बच गए तो बना बॉन्ड किसके, 4 हाइड्रोजन के साथ, ये हो गया हमारा किसका, नाइट्रोजन वाले का, NH4 पॉजिटिव का। अगला हम पे आएगा BH4 नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है कोई। तो बोरॉन का होता है 3, 1 2 और 3, और एक एक्स्ट्रा आपको मिल गया, हो गया 4। तो एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया हाइड्रोजन, ठीक। अब हम क्या पूछा है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका sp3 और इसका भी sp3, तीनों का हाइब्रिडेशन सेम है, तो तीनों का क्या होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तीनों हमारे पास बॉन्ड पेयर है, तीनों बॉन्ड पेयर है, तो उसका मतलब तीनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो ये हो गया हमारा गलत, क्योंकि इसमें बोला है सिर्फ 2 का सेम है। फिर यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मतलब ये हमारे पास है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ये तो सही है। और ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, तो ये वाला हो गया हमारा सही। ओनली 2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नहीं, ओनली 2 आर आइसो, ये गलत। तो कुल मिला के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि तीनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया है, और एक में पहले से ही 4 थे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अब हमको क्या पूछा, देखो इस क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटर हैलोजन्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर इस। अब देखो ये सब आपके पास हैलोजन्स हैं, ठीक है। मैंने बोला इसमें कि स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर किसका है। अब स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर किसका है, सबसे पहले देखो हमारे पास है ClF3, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, एक। अब देखो 3 है, 1 2 3 बॉन्ड बने, 2 लोन पेयर आ गए, 3 बॉन्ड बने और 2 लोन पेयर आ गए। और स्क्वायर पिरामिडल कैसे स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बोला है ना, मतलब लोन पेयर वगैरह तो इसमें है नहीं, यहाँ पे होगा और एक ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर पिरामिडल। तो 1 2 3 4 5, सबसे पहले उसको 5 बॉन्ड पेयर चाहिए, 5 बॉन्ड पेयर इस पर है ही नहीं, इस पर 3 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगला हमें क्या है, IF7 है, 5 1 6 चाहिए, लेकिन फिर पहले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए। आयोडीन पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 7 हो गए। 7 मतलब होता है sp3d2, sp3d2, ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल हैविंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, मतलब ये भी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे आएगा BRF5, ठीक है, BRF5, 1 2 3 4 5 6 7, इस पर भी 7 हो गए। 5 है, 1 2 3 4 5, ये हो सकता है क्योंकि इसमें क्या 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर चाहिए हमको, 5 हमारे पास एटम होने चाहिए, 5 एटम है हमारे पास F5, तो 5 रख लो, 1 2 3 4 5, ये है लोन पेयर, ठीक। ये हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, लेकिन स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगा, तो ये पेंटागोनल वाला होगा, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। और ये होगा हमारे पास क्या, इसका जो हमारे पास जियोमेट्री आएगी हमारे पास इसकी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन हमको स्ट्रक्चर पूछा है, स्ट्रक्चर आएगा इसका 1 2 3 4 5, इसका आएगा हमारे पास सेम यही स्ट्रक्चर जो क्या है स्क्वायर पिरामिडल। तो अभी तक हमारा एक सही हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला हमारा सही हुआ है।
BrF3 5 नहीं है, पहले इसको हटा दो, ठीक है। I2Cl6, I2Cl6 में भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो 6 और 1 7 और 1 8, कुल मिला के 8 हमारे पास, 8 नहीं 6 और 1 7, एक तो सेंट्रल एटम होगा आयोडीन, तो 7 हमारे पास क्या है, इसमें बॉन्ड पेयर बनेंगे, तो बॉन्ड पेयर 7 है, कुल मिला के बन गया दोबारा पेंटागोनल बाइपिरामिड। फिर हमारे पास अगर आता है IF5 हो सकता है, IF5 देखते हैं, IF5 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर, 5 और एक लोन पेयर को गिनते नहीं है स्ट्रक्चर में, इसको हटा दो, 1 2 3 4 5 है, मतलब पहले तो ऑक्टाहेड्रल हो गई, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई। लेकिन हमारे पास जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर सेम वही बनेगा, बना के दिखाता हूँ आपको। इसका IF5 है ना, 1 2 3 4, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, ठीक है। ये बन गया हमारे पास स्क्वायर, और एक हमारा बॉन्ड बनेगा ऊपर की तरफ फ्लोरीन का, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो बन गया हमारे पास क्या, पिरामिडल। तो ये हो गया हमारे पास एक और स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये भी सही, 2 हमारे पास सही हो गए। अगला ClF, तो इसमें तो हो ही नहीं सकते क्योंकि एक है, तो एक से क्या ही बन जाएगा। फिर 5 वाला ऑप्शन आ गया ClF5। अब देखोगे तो क्लोरीन पे भी 7 हमारे पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 फ्लोरीन है, मतलब 5 फ्लोरीन है, 5 बॉन्ड बनेंगे। फिर सेम एक लोन पेयर रहेगा, तो क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। तो कुल मिला के हम पे कितने आंसर आ गए, 1 2 3, कितने आ गए, 3, ठीक। आगे कंसिडर PF5 BrCF5 हो गया, amongst the above molecules the number of molecule having sp3d2 hybridization। ये वाला आपने खुद करना है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपका लोन पेयर भी गिनना है, और इसमें आपको कैसे sp3d2 सेम है, sp3d2 निकालना है, मतलब 7 इसका स्टेरिक नंबर 7 होगा, ठीक। और जैसे अब मैं इसको बता रहा हूँ, PF5 है, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहले तो 5 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 7 तो हो ही नहीं सकता, तो ये पहले हट गया, ठीक है। ऐसे करके आपको इन सबको करना है। इसमें 7 हो सकता है, इसमें 7 ये हट गया, इसमें 6 होता है, ये भी हट गया, इसमें कितना होता है 7, इसमें हो सकता है, और इसके बाद इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, और होने में फ़र्क होता है, खुद प्रैक्टिस करना। ये 3 का हो जाएगा, इसमें ये 3, 1 2 3 4, बाकी में तो नहीं होगा, ठीक है। आपके पास ये है, इसमें इसने बोला है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर्म द फॉलोइंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे, देखो अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसमें आपको बताऊँ कैसे करना है। पहले एक हम पे था ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, इसका था sp2, ठीक है। दूसरा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है हमारा क्या, हमारे पास अगर हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में अगर 2 लोन पेयर आ गए, तो यहाँ पर बनता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक। हम पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल में आता है पेंटागोनल, इसमें आता है पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, या तो हम पे sp3d3 में, या तो यहाँ पे sp3d2 में, और एक हम पाते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर आता है हम पे कैसे, जहाँ पास क्या होगा sp3d होगा, ठीक है। तो इस केस में जब आएगा तो ये ऐसे यहाँ ऊपर लोन पे आ जाएगा, नीचे लोन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे। तो जिसमें ये आएगा वो हो गया हमारे पास क्या, प्लेनर। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नॉन प्लेनर, तो जो नहीं आएगा उसकी वैल्यू यहाँ डालनी है। आगे अब देखो ये वाले क्वेश्चन, देखो ये वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, ये सब मैंने पीछे करा दिया आपको, ठीक है। ये वाला तो सबसे पहले कराया था, पिछली वीडियो में कराया था, ये सबसे पहले कराया था, ये तो सबसे आसान है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, फिर बॉन्ड पेयर, इसका आंसर हो जाएगा बी, PCl3 NCl3 पिरामिडल, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें खाली एक आंसर होगा, एक चीज़ का कारण होगा, वो है लोन पेयर कारण। तो ये देखना आपको लोन पेयर किस में है,
बाकी आंसर में बता दिया लोन पेयर होगा, लेकिन लोन पेयर किस में है वो आपको देखना है। ठीक है, आगे तो हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे की वीडियो मेरी मिलती रहे। पुरानी इस वीडियो में इससे पहले की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसकी लिंक नीचे है। टेलीग्राम चैनल है कॉन्सेप्ट बाय पवन, जुड़ जाना, सर्च मार दो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।